हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आज एक बार फिर आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी टच कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने मुझको, आपको, हम सभी को समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें, उसको समझ सकें और उसको हम मान सकें। क्योंकि परमेश्वर वो कभी भी किसी का पक्ष नहीं करते। वो परमेश्वर इंसान से बहुत प्रेम करते हैं और सभी इंसान का उद्धार हो, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। तो परमेश्वर ने सभी इंसान को अपने पास बुलाया है और परमेश्वर ने सभी इंसान को पसंद किया है। सभी का परमेश्वर ने चुनाव किया है, सभी को परमेश्वर ने चुना है। जी हाँ, परमेश्वर ने सभी लोगों को चुना है। उसमें ऐसा नहीं कि आप मसीह को मानते हो और आपके भाई लोग वो मसीह को नहीं मानते, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मेरे भाई लोगों को नहीं चुना, तो ये तो पक्ष हो गया। तो ऐसा नहीं है, परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करते। और जो पक्षपात होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर पाप होता है। तो ऐसा पाप परमेश्वर कभी नहीं करेंगे। जी हाँ, लेकिन परमेश्वर हर इंसान के जीवन में एक मौका देते हैं। उसके लिए कुछ ऐसी योजना रहती है ताकि वो इंसान परमेश्वर के पास आ जाए। आपके ऊपर आज ऐसा नहीं बोल सकते कि परमेश्वर की कृपा है, आप का प्रभु यीशु मसीह ने चुनाव किया है। आपके भाई साहब हो सकता है वो नशा करते हों, लड़ाई झगड़ा करते हों, या वो मसीह से दूर हों, तो आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते इसको परमेश्वर ने चुना नहीं है। तो देखो, परमेश्वर ने सभी को चुना है। और चुना कहाँ से है? माँ के पेट से। तो माँ के पेट में इंसान के पास ना तो रुपया होता है, ना पैसा होता है, ना कोई डिग्री होती है, ना वो पढ़ा लिखा होता है माँ के पेट में। और उसका कैसा स्वभाव होगा, वो कैसा होगा, क्या करेगा, तो ये बात परमेश्वर नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर ने उसको माँ के पेट से चुना है। यिर्मयाह के बारे में परमेश्वर ने ऐसे बोला था। तो देखो, अगर परमेश्वर यिर्मयाह का चुनाव कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरा चुनाव भी माँ के पेट से किया, आपका चुनाव भी परमेश्वर ने माँ के पेट से किया। तो जितने भी इस पृथ्वी पर के लोग हैं, सभी का चुनाव परमेश्वर ने माँ के पेट से किया। तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि आप बहुत सुंदर हो, आप पढ़े लिखे हो, आपके पास रुपया है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, तो परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी सेवा करो। नहीं, ऐसा काम परमेश्वर नहीं करते। तो बाइबल में तो एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। मैं पढ़ूँगा आपके लिए वचन पढ़ूँगा। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों का लज्जित करें। तो देखो, बाइबल में तो ऐसा लिखा है यहाँ पर कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, मतलब जानो, क्योंकि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हो। तो देखो, यहाँ पर आप बहुत सामर्थी हो, आपका शरीर, हाइट, बॉडी बहुत बढ़िया है, इसलिए परमेश्वर ने आपका चुनाव किया। नहीं, आप बहुत साफ हो, सुंदर हो, या आप खुद को पवित्र मानते हो, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है, तो भी नहीं। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, इसलिए परमेश्वर ने चुना है, नहीं। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला कि जो संसार का ज्ञान है वो मूर्खता है। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको आपके ज्ञान की वजह से नहीं चुना। आप हाइट बॉडी में बढ़िया हो, इसलिए परमेश्वर ने आपका चुनाव नहीं किया। आप बहुत सुंदर हो, आप पवित्र हो,
आप साफ हो इसलिए परमेश्वर ने आपको पसंद किया है, ये भी नहीं है। तो परमेश्वर ने जो वचन में लिख कर दिया है, 27 वचन पढ़ूंगा। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। मैं मूर्ख हूँ, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। देखो, परमेश्वर ने किसका चुनाव किया है? जो संसार में कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों का चुनाव किया है, जिसमें संसार के लोगों ने ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया। जो संसार में किसी काम के नहीं थे, उनको परमेश्वर ने पसंद किया, निर्बल लोगों को पसंद किया। तो देखो, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को पसंद किया है ताकि वो बलवान लोगों को क्या करें? शर्मिंदा करें, लज्जित करें। फिर लिखा है आगे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। तो देखो, परमेश्वर ने आपकी कोई डिग्री देखी, आपका रुपया पैसा देखा, आपका सोना चांदी, घर बंगला गाड़ी, आपकी पढ़ाई लिखाई देखी, तो इसकी वजह से आपको परमेश्वर ने नहीं चुना। अरे परमेश्वर ने तो आपको, मुझको, हम सभी को मूर्ख समझकर चुना। और जिसको मूर्ख समझकर परमेश्वर ने चुना है, तो उसको अपना ज्ञान दिया। परमेश्वर ने उस इंसान को अपना ज्ञान दिया ताकि परमेश्वर के ज्ञान से हम परमेश्वर को समझ सकें। तो संसार के ज्ञान से हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते। तो देखो, कोई इंसान इस बात का घमंड ना करे कि मुझे परमेश्वर ने इस वजह से चुना है। हम कमज़ोर थे, हम निर्बल थे, हमारी बुद्धि काम नहीं करती थी, इसलिए परमेश्वर ने पसंद किया ताकि हम परमेश्वर का काम कर सकें। आज आप कहीं पर जॉब के लिए चले जाओ, प्राइवेट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, कहीं पर भी जॉब करो, तो वहाँ पर लोग कैसा इंसान को पसंद करते हैं? पढ़ा लिखा चाहिए, अच्छा इंसान चाहिए, शरीर में भी तंदुरुस्त चाहिए, नौजवान चाहिए, कैसा भी हो, ऐसा वैसा नहीं, लेकिन जिसका दिमाग चलता हो, जो होशियार हो, जो उनकी कंपनी को, उनकी इंडस्ट्री को, उनकी फैक्ट्री को आगे तक लेकर जाने की सोच रखता हो, ऐसा इंसान आज नौकरी के लिए चाहिए। अरे पढ़ा लिखा चाहिए, तो लोग बड़े बड़े बोर्ड, मैगज़ीन में, अखबार में, न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ लिखकर भेजते हैं कि हमें ऐसा इंसान चाहिए, इतना पढ़ा लिखा चाहिए, इतनी हाइट चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इतनी डिग्री चाहिए। तो ऐसी सोच इंसान की है, लेकिन परमेश्वर की ऐसी सोच नहीं है। और तो और आज के दौर में अगर किसी को सेवा करनी है ना परमेश्वर की, तो जो बाइबल कॉलेज हैं, बाइबल स्कूल हैं, जो यहाँ पर लोगों को सिखाया जाता है, तो वो लोग भी कुछ करने के लिए, जैसे आज इंसान को डिग्री चाहिए, तो उसके लिए CTH करना पड़ता है, उसके लिए DTH करना पड़ता है, और उसके लिए भी इंसान को 10वीं पास, मैट्रिक पास चाहिए, और उसके लिए BTH करने के लिए तो 12वीं पास, 10+2 वो पास चाहिए, तब जाकर उसकी स्टडी होती है। ये संसार का ज्ञान है, और संसार के ज्ञान से कोई भी इंसान परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझ सकता। आप CTH करो, आप DTH करो, तो उसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन दिखी जाएगी, आप कहाँ तक पढ़े हो। आप BTH करना चाहते हो, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन दिखी जाएगी, आप कहाँ तक पढ़े हो। तो बाइबल कॉलेज करने के लिए आपकी योग्यता देखी जाती है, आप कितने पढ़े हो, आपको कितना आता है, ये सब कुछ उस कॉलेज में, बाइबल कॉलेज में आपको पूछा जाएगा, आपके सर्टिफिकेट सब कुछ देखा जाएगा, फिर आपको वो सिखाएंगे, फिर आपको वो ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। किस लिए? कि जाओ, आप अभी सेवक बन चुके हो, एक पास्टर बन चुके हो, आप एवेंजलिस्ट बन चुके हो, अभी आप मसीह का काम कर सकते हो।
तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर बाइबल कॉलेज खोला था? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर कुछ ऐसा सिखाया था? कहीं पर CTH, DTH, BTH ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर? और प्रभु यीशु मसीह ने किसी को पूछा कि तू कहाँ तक पढ़ा लिखा है, तेरा दिमाग चलता है या नहीं चलता, तुझे कुछ आता है या नहीं आता? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने संसार के मूर्खों को चुना है। अरे जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनकी इस संसार में, उनके घर में, उनकी बिरादरी में, उनके समाज में, उनके मोहल्ले में कोई कदर नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। किस लिए? कि मेरा काम करो, मेरा प्रचार करो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपना काम करवाने के लिए किसी भी बाइबल कॉलेज की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को अपना काम करवाने के लिए, अपनी जो सुसमाचार का प्रचार है वो करने के लिए किसी CTH की ज़रूरत नहीं है, DTH की ज़रूरत नहीं है और किसी BTH की ज़रूरत नहीं है। अरे प्रभु यीशु मसीह के तो स्कूल में, प्रभु यीशु मसीह की क्लास में अनपढ़ लोग भी चलते हैं। अनपढ़, जिनको कुछ भी नहीं आता, अरे जो कभी स्कूल भी नहीं गए, ऐसे लोग ही प्रभु यीशु मसीह को चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ होता ही नहीं है, उनके पास खुद का ज्ञान नहीं है। और जिसके पास खुद का ज्ञान नहीं है तो उनको जब परमेश्वर से खाते हैं ना, तो वो बहुत आसानी के साथ मान लेते हैं। और जब बहुत आसानी के साथ मान लेते हैं और वो फिर काम करते हैं। तो जिसने बाइबल कॉलेज की हो, आप उनको सिखा कर दिखाओ, आप उनको कुछ बताओ, बाइबल से कुछ बताओ, तो वो आपको कभी नहीं सुनेंगे, कभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेज की हुई है और जो उन्होंने सीखा है वो तो बाइबल में है ही नहीं। अगर है तो वो पूरा कौन सा सिखाया गया उनको? वो तो एक किताब रहती है उनके पास, कोई नोटबुक रहती है जिससे वो सिखाते रहते हैं और उसके बाहर नहीं वो जाते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा तो वो आज़ाद है, वो तो आपको कहीं पर भी लेकर जा सकता है बाइबल में सिखाने के लिए। और एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसके 13 वचन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और जय जाना के जय अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना ये यीशु के साथ रहे हैं। तो देखो, पतरस और यूहन्ना। पतरस कौन था? वो तो मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला। जब इनका साहस देखा, इनकी हिम्मत देखी, वो आश्चर्य रह गए, हैरान हो गए। हैं, अरे ये तो अनपढ़ हैं, अरे इनके पास इतना ज्ञान कैसे? अरे ये तो पढ़े लिखे नहीं है, कभी स्कूल नहीं गए, हमने देखा ये तो अनपढ़ हैं, तो इनके पास इतना ज्ञान कैसे आया? तो ये ज्ञान कहाँ से मिला उनको? परमेश्वर की ओर से मिला। ये ज्ञान कहाँ से मिला उनको? पवित्र आत्मा की ओर से मिला, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। तो उन लोगों ने कॉलेज नहीं की। तो आज जो लोग बाइबल कॉलेज कर कर इवेंजलिस्ट बनते हैं या पास्टर बनते हैं, तो उनके ज्ञान में और परमेश्वर के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। तो प्रभु यीशु मसीह ने संसार के मूर्खों को चुना है। तो आज के जो बाइबल कॉलेज करवाने वाले हैं, तो वो कैसे लोगों को चुनते हैं? पढ़े लिखों को। आप 10 पास हो, मैट्रिक के पास हो तो कोई बात नहीं, आप आ सकते हो। आपने 10+2 किया हुआ है, मतलब 12वीं पास हो तो कोई बात नहीं, आप हमारे बाइबल कॉलेज में आ सकते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने अनपढ़ लोगों को पकड़ा। और देखो, जो दाऊद थे, वो कौन थे? वो तो भेड़ बकरी चराने वाले थे। अरे जिस दिन दाऊद का अभिषेक होना था, उसके बाप को मैसेज मिला था कि मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ। तो ये बात शमूएल ने बताई थी, तो सभी लोग वहाँ पर थे। लेकिन दाऊद कहाँ पर था? वो तो भेड़ बकरी चराने गया हुआ था। शमूएल ने जब अभिषेक करना चाहा, परमेश्वर ने मना कर दिया, ये नहीं है। और तो और सभी को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, इनमें से एक भी नहीं है। शमूएल ने पूछा दाऊद को,
शमूएल ने दाऊद के पापा को पूछा, क्या आपका बेटा कोई और है? तो उसने बोला हाँ है। तो बोले उसको बुलाओ। बोला वो तो भेड़ बकरी चराने गया हुआ है। देखो दाऊद की कीमत उसके भाइयों की नज़रों में, उसके बाप के नज़र में क्या है? कुछ भी तो नहीं। उनको ऐसा था इसको परमेश्वर राजा नहीं बना सकते, लेकिन दाऊद इज़राइल का राजा बना। दाऊद इज़राइल का राजा बना। तो परमेश्वर जब भी काम करते हैं तो वो किसी की पढ़ाई लिखाई नहीं देखते, किसी का रुपया पैसा नहीं देखते, किसी की हाइट बॉडी नहीं देखते, इंसान देखता है। और तो और जो इज़राइल प्रजा का पहला राजा हुआ ना साउल, तो जब परमेश्वर ने उसको चुना तो परमेश्वर ने उसकी हाइट बॉडी नहीं देखी, ये लंबा है, जवान है। हाँ, वो सबसे लंबा था। मिस्टर इज़राइल जिसको बोलते हैं, मिस्टर इज़राइल था साउल, सबसे लंबा हाइट बॉडी में। लेकिन दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता। उसके बाप की गदी खो गई और 4 देश छोड़कर चला गया वो गदी ढूंढने के लिए। तो बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि जो गदी है वो अपने मालिक की चरनी को जानती है। कभी देखना आपके पास पशु होगा, उसको छोड़ देना, शाम को आपके घर पे आ जाएगा। लेकिन ये साउल, ये तो 4 देश निकल गया। तो कैसा दिमाग होना चाहिए उसका? मतलब दिमाग से फ्री था। तो परमेश्वर ने उसको पसंद किया, उसको राजा बनाया, इज़राइल का पहला राजा। दाऊद के भाइयों की नज़रों में उसकी कीमत नहीं थी, जहाँ तक उसके बाप की नज़रों में उसकी कीमत नहीं थी। अगर कीमत होती तो उसको वहीं पर रोकते, रुको, आज तुम्हारे बीच में से परमेश्वर किसी को राजा बनाने जा रहे हैं, किसी के लिए कुछ करने वाले हैं। नहीं, दाऊद तू चल भेड़ बकरी लेकर, ये यहाँ पर तेरा काम नहीं है। तो दाऊद निकल गया मस्ती में। तो जो भेड़ बकरी चराता है उसका पहरावा देखना कैसा होगा। देखो, परमेश्वर जब भी किसी को पसंद करते हैं तो किसी का ज्ञान देखकर, किसी की हाइट बॉडी देखकर, किसी का रुपया पैसा देखकर, गाड़ी बंगला देखकर, उसकी पढ़ाई लिखाई देखकर पसंद नहीं करते। अरे परमेश्वर ने तो अपना ज्ञान देना है। संसार के ज्ञान को तो परमेश्वर मूर्खता ठहराते हैं। तो मूर्खता परमेश्वर जिसको ठहराते हैं, तो क्या उसका सहारा लेंगे परमेश्वर? तो परमेश्वर को चाहिए कि जो परमेश्वर का काम कर सके। और भले वो अनपढ़ है, तो क्या पतरस अनपढ़ नहीं था? यूहन्ना अनपढ़ नहीं था? और पौलुस के बारे में बात करें, वो तो ऐसा था जो गमलीएल के चरणों में बैठकर उसने शिक्षा प्राप्त की थी। तो क्या वो उस शिक्षा के साथ, जो उसने वहाँ से सीखा था, क्या उसके साथ वो परमेश्वर को पहचान पाया? क्या परमेश्वर की सच्चाई को जान पाया वो संसार के ज्ञान से, जो उसने गमलीएल के नाम के एक इंसान से सीखा था? अरे जो उसने सीखा था ना, वो परमेश्वर के विरोध में था। परमेश्वर के विरोध में था वो, जो उसने वहाँ से सीखा था। इसलिए तो वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को परेशान करता था, लोगों को मारता था, क्योंकि उसने गमलीएल के चरणों में बैठकर यही सब कुछ सीखा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका सामना हुआ, तब उसकी सारी शिक्षा, उसका सारा ध्यान, उसका सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। क्या बोलता है कि सब कुछ जितना मैंने प्राप्त किया है, ये क्या है? कूड़ा है, कचरा है ये। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को पसंद किया है, इंसान को, और जगत के मूर्खों को पसंद किया है, ताकि परमेश्वर अपना ज्ञान दें। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, आज लोग डिग्री लेना चाहते हैं ना, या कोई डिग्री देना चाहती है संस्था, बाइबल कॉलेज, तो वो बोलते हैं आपको CTH करना होगा, आपको DTH करना होगा। अगर आप 10वीं पास हो, मैट्रिक के पास हो, BTH करनी तो +2 12वीं पास होना चाहिए। और भी है पढ़ाई लिखाई, लेकिन इसके बारे में मैं इतना नहीं जानता।
तो क्या ऐसी पढ़ाई के साथ आप परमेश्वर को जान सकते हो? पतरस यूहन्ना तो अनपढ़ थे, लेकिन लोगों ने जब उनका ज्ञान देखा, उनकी बातें सुनी, उन्होंने हैरान हो गए, अरे ये तो मसीह के साथ घूमते थे, इनके पास इतना ज्ञान। और अगर ज्ञान चाहिए, और ज्ञान देते हैं पवित्र आत्मा ज्ञान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था कि दूसरा सहायक आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें सिखाएगा। तो सिखाना काम किसका है? वो पवित्र आत्मा का काम है। बाइबल कॉलेज में जाते हो, वहाँ पर कितने भी टीचर हो, मुझे नहीं मालूम कितने टीचर हैं वहाँ पर, कितने टीचर रहते हैं, लेकिन वो क्या सिखाएंगे? जो उनके पास लिखा है किताब में। तो बाइबल में सिखाने के लिए तो बाइबल से जिसने लिखाया है पवित्र आत्मा ने, तो उसकी ज़रूरत है आपको, सभी को उसकी ज़रूरत है पवित्र आत्मा की। तो पवित्र आत्मा के बारे में कौन बताएगा? पवित्र आत्मा के बारे में कौन सिखाएगा? तो इसका मतलब चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप डरो मत, घबराओ मत, फिक्र मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने अनपढ़ों को पसंद किया है। उनको पढ़े लिखे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनपढ़ प्रभु यीशु मसीह के पास बैठकर अच्छे से सीख सकता है। और ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा ना, तो उसको अपनी ही पढ़ाई लिखाई के ऊपर घमंड रहता है। ज़्यादा बलवान होगा ना, तो उसको क्या रहेगा? अपने बल के ऊपर घमंड रहेगा। ज़्यादा जो खुद को पवित्र समझता है, जो पवित्र बोलता है, वो उसको घमंड रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए जगत के मूर्खों को पसंद कर लिया है, ताकि उनके अंदर घमंड वाली बात ना हो। घमंड वाली बात परमेश्वर पसंद नहीं करते, इसलिए आपको चुना है। चाहे आप अनपढ़ हो, लेकिन परमेश्वर ने अपना काम लेना है। परमेश्वर की सोच में और इंसान की सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, कंपनी में, कहीं पर भी जॉब के लिए वो पढ़ा लिखा चाहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के स्कूल में, प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए अनपढ़ ही चलते हैं। तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, फिक्र मत करो, घबराओ मत। परमेश्वर सभी से एक समान प्रेम करते हैं, सभी को एक समान पवित्र आत्मा देते हैं, और पवित्र आत्मा सभी को एक समानता में सिखाते हैं। तो क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? क्या आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हो? क्या आपने बाइबल कॉलेज किया है, या पवित्र आत्मा से आपने सीखा है? फैसला आपका है, ज़िंदगी आपकी है। अगर अभी तक आपने पवित्र आत्मा की सहायता से नहीं सीखा और जो लिखा है वही मानते हो बाइबल कॉलेज से, तो आपको अपने जीवन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाइबल क्या सिखाती है, कॉलेज क्या सिखाता है, वो आपको देखना है। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।